जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 26वां वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसमें यह धूर्त एक विषय लिया है, ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, एक विषय लिया है तो इसको देखेंगे। और एक विषय और लिया है कि माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना, और ब्रह्मा ने वेदों में पढ़ा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 अग्नि तनु असी में परमात्मा का तेजोमय शरीर है। ये दो विषय लेंगे। और फिर एक विषय और है कि ब्रह्मा को साप और गायत्री को साप, पूर्वती को साप। ये अनुराग सागर में सब सिस्टम लिखा हुआ है और आज अनुराग सागर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। आज अनुराग सागर का हम अनुराग करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना अनुराग भरा हुआ है। दोस्तों, अनुराग का अर्थ होता है आनंद, प्यार। लेकिन आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अनुराग सागर में अनुराग भरा है कि नफरत भरी है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यह रामपाल की वही ज्ञान गंगा है। इसमें यह लिखता है माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 अग्नि तनु ऋषि, जिसका अर्थ परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। आप देखिए, ये मैं आगे जो है कि यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 का आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, वीडियो आप उसमें देखिए। वहाँ सोम देवता से स्तुति की गई है कि आप जग में आइए, और भगवान विष्णु, विष्णु मतलब भगवान विष्णु के बारे में बोला गया है। तो आगे हम इसका जो है आज ये ब्यौरा लेने वाले हैं। ये यहाँ से ये जो लिखा है कि ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, तो हम इसमें आज इसका देखेंगे। इसमें आगे जो है ये लिखता है नीचे, ब्रह्मा को साप और गायत्री को साप, पूर्वती को साप। इतना तक आज देखेंगे इस वीडियो में। यजुर्वेद संहिता सरल हिंदी भावार्थ सहित, संपादक हैं श्री राम शर्मा आचार्य। इसके हम सीधे जो है 5वें अध्याय में चलेंगे। ये 5वां अध्याय है। इसमें एक शब्द आया है अग्नि तनु ऋषि। तनु ऋषि तो इस धूर्त रामपाल ने इसको कहता है कि परमात्मा सशरीर है और सतलोक में रहता है। देखिए अनुवाद क्या किया गया है। हे सोम, सोमा से ये शब्द है ना, सोमा से ये शब्द समझ। हे सोम, आप अग्नि की भांति ऊर्जा प्रदान करने वाले अग्नि रूप हैं। आप दिव्य पोषक रस के रूप में आप यज्ञ में आए, अतिथियों का यथोचित सत्कार करने वाले हैं। आप सोम लाने वाले शयन के समान हैं। धन ऐश्वर्य प्रदान कर संपूर्ण जगत के पोषक अग्नि एवं विष्णु देवता की तृप्ति के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। विष्णुवे, विष्णुवे शब्द 2 बार हुआ है ना, विष्णुवे विष्णु। तो यह धूर्त इसमें कहता है कि परमात्मा सशरीर है। तनु ऋषि का अर्थ लगाता है कि उसका शरीर है। दोस्तों, यहाँ किसी परमात्मा की बात नहीं हुई है। यहाँ सोम देवता को योग में बुलाया जाता है। दोस्तों, यह वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। हम इसमें अनुराग सागर में आज चलेंगे। और रामपाल जो है ये रामपाल ज्ञान गंगा में ये लिखा है ब्रह्मा को साप, और यहाँ पे लिखा है गायत्री को साप और पूर्वती को साप। इसका हम विवेचन करेंगे। अब ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये पृष्ठ संख्या 37 पे अनुराग सागर ये लिखा है आगा का ब्रह्मा को साप देना, और पृष्ठ संख्या 38 पे लिखा है आगा को गायत्री का साप देना, गायत्री को साप देना। और यहाँ लिखा है आगा का सावित्री को साप देना। तो दोस्तों, हम यह पढ़ने से पहले हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि अनुराग सागर का जो ज्ञान देने वाला एक कबीर नामक जो व्यक्ति है जिसका इन्होंने प्रयोग किया है, उसका चरित्र कैसा है। दोस्तों, यह अनुराग सागर है, पृष्ठ संख्या 14। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, सतपुरुष की रचना का विषय चल रहा है
यहाँ पे लिखा है प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा दीप लोक रचि लिन्न निवासा, यानी जो पुरुष है सतपुरुष वो पहले शब्द बोला और उससे दीप को रचा और उसमें निवास किया। दूजे से यह कूर्म नामक पुत्र उत्पन्न किया, तीजे से ज्ञान, चौथा से विवेक तेज, फिर ये पांचवा शब्द से काल को उत्पन्न किया। अब इसकी कथा सुनिएगा। काल को उत्पन्न किया, अब फिर यह जो है 20 पे आघा की उत्पत्ति किया। इच्छा किन ते 12 अष्टंगी कन्या उपचारा, अष्टबाहु कन्या हो आई, बाएं अंग सो ठाड़ रहाई। माथ नाय पुरुष सो कहीं, आहो पुरुष आज्ञा कस आई। यानी पहले वो काल को पैदा लोक को रचा, इसके बाद उसमें निवास किया, फिर 16 पुत्रों को पैदा किया, उसमें एक काल को पैदा किया। फिर वह जो है इच्छा किया तो उससे एक अष्टंगी कन्या को पैदा किया जो उसके बाएं अंग सो ठाड़ आई, बाएं अंग में थी। फिर वो कन्या जो है आगा की उत्पत्ति के बाद कन्या क्या कहती है, माथ नाय पुरुष सो कहीं, आहो पुरुष आज्ञा कस आई। कहती है कि हे पुरुष बताओ मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। 21वां पे बोल रहा है, लिखता है कि सत्पुरुष का आगा को मूल बीज देना और पुरुष वचन आगा प्रति। तब क्या कहता है, तब ही पुरुष वचन प्रगासा, पुत्र जाऊं धर्म के पासा, देव धर्म वस्तु सुन लेऊं, समारी रचाऊं धर्म मिली उत्पत्ति वारी। तब कहता है कि पुरुष की ए पुत्री तुम धर्म यानी काल के पास जाओ और यह वस्तु ले लो और वहां जाके रचना करो, उत्पत्ति करो। अब वो जो लड़की चल देती है, यह सब दिनों आदि कुमारी, मान सरोवर चली भई नारी, तत् छीन पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष यही आवा। अब वो चल देती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 22 पृष्ठ पे लिखता है कि निरंजन का मान सरोवर में आगा को पाकर मोह बस हो उसे निगल जाना और सत्य पुरुष का साप पाना। लिखता है कि निरखत धर्मसु भयो अधियारा, अंग अंग सब निरख शरीरा, धर्म राय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा, किन्नी ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। अब वो दुष्ट जो काल है जब वो भेज देता है सतपुरुष कन्या को तो काल उसको घोट जाता है। जब घोट जाता है तो उससे बड़ा दुष्ट सतपुरुष क्या करता है, पुरुष साप निरंजन प्रति, लक्ष्य जीव निज ग्रास करो, सवा लक्ष्य निज प्रति विस्तार हो। अब कहता है कि 1 लाख जीव रोज खाओ, ग्रासन करो और 1.25 लाख नित्य प्रति विस्तार करो, पैदा करो। अब विचार कीजिए कि यह धूर्तों की कैसी कथा है। पहले तो शब्द से लोक को रचा, फिर 16 पुत्रों को पैदा किया, उसमें एक काल था, फिर वो एक कन्या को पैदा किया जो आगा ये लिखता है, फिर उसको काल के पास भेज देता है। अब काल देखता है उसको घोट जाता है, अब पुरुष को क्रोध आ जाता है और उसको श्राप दे देता है। यहाँ पे दोस्तों बड़ी सोचने वाली बात है कि यह धूर्त जो है श्राप दिया या वरदान दिया। और इस कहानी को लेकर के रामपाल और इसके चेले घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। अगर यह धूर्त जो है सतपुरुष जो इसका है यह श्राप नहीं देता तो काल हम लोगों को कैसे खाता। इसको श्राप ही देना था तो काल को देते, यह तो श्राप जीव को दिया, लक्ष्य जीव निष्ग्रासन करो। यहाँ पे जीव तो कुछ किया नहीं लेकिन ये श्राप दे दिया जीव को। अगर यह श्राप नहीं देता तो जीव नहीं खाता। अब आगे लिखता क्या है, बड़ा विवश है इसका परमात्मा रामपाल का, कि लिखता है कि पुण्य की न पुरुष तियान ती किमी में मेटियो डारो काल हो। अब जब वो घोट जाता है, श्राप देता है तो ये सोचता है कि मैं इसको मिटा दूं, काल को खत्म कर दूं। लेकिन क्या कहता है, कठिन काल कराल जीवन बहुत करही बिहाल हो। माने एक कठिन काल है, ये जीव को बहुत बेहाल करेगा। यही मेटन अवना बने मुहिम नालायक सुत खोरस। माने यह विवश है कि अगर मैं इसको मिटता हूँ, इसको खत्म करता हूँ तो ये 16 सूत भी मर जाएंगे जो पैदा किया है। लिखता है कि 1 मेटर सवे मिटाई, बचन डोल आवा डोल सा। कहते हैं कि एक को अगर मिटाता हूँ तो सब मिट जाएंगे, यानी यह शक्तिहीन भी है। डोल वचन हमार जो अब मेटा धर्म का, वचन करो प्रतिपाल देश मोर अब ना लायो। और वहां से इसको निकाल देता है, काल को निकाल करके। अब क्या कहता है यहाँ पे, पुरुष का जोगदीत का निरंजन के पास उसे मानसरोवर में निकाल देने की आज्ञा देकर भेजना। क्या आज्ञा देता है, सत्पुरुष वचन जोगजीत के प्रति कि जाकर रहो धर्म वही देशा, स्वर्ग मृत्यु पताल नरेशा। उधर फाड़ के बाहर आवे, धर्म विदार उदार फल पावे। धर्म राय सो कहो बिलोई,
वह नारी अब तुम्हारी हुई। एक तो काल को भी पैदा किया और फिर जो है कि आगा को भी पैदा किया और पैदा करके काल के पास भेज दिया। काल दुष्ट था, वो घोट गया, उसको श्राप दे दिया 1.25 लाख 1 लाख जीव खाने का और 1.25 लाख पैदा करने का। फिर बाहर पेट से निकाला उस लड़की को, उधार उधार फाड़ के पेट फाड़ के निकाला। फिर उस लड़की को कहता है कि धर्मराय सो कहो बिलोई, वह नारी अब तुम्हारी हुई। कहता है कि यह नारी अब तुम्हारी होगी। अब विचार कीजिए दोस्तों इन धूर्तों की कथा को। भाई बहन का ही शादी ये धूर्त करा देते हैं। और यह रामपाल इसमें जो ज्ञान गंगा में ये आगा को लिखा है कि श्राप दिया रे धूर्त, पहले तो तू ये ज्ञान गंगा में रामपाल लिखता है ब्रह्म को श्राप दिया, गायत्री को श्राप, भगवती को श्राप। तो मेरे कहने का अर्थ है कि दोस्तों कि धूर्त को तो पहले अपना देखना चाहिए कि यहाँ पे ये जो कबीर सागर अनुराग सागर का जो लेखक है और जो इसका ज्ञान देने वाला है, तो धूर्त उस बात को मान जाता है कि आगा श्राप दिया ब्रह्मा को, ओम को, गायत्री को। तो पहले तो इसकी जड़ ही जब खराब है तो इसमें वो सब श्राप और हुआ, ये सब कौन सी बड़ी बात है। ये तुम्हारा जो प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है यही दुष्ट है। अब यह दुष्ट न जीव को खाने का श्राप देता न आजकल काल हम लोगों को परेशान करता। तो तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित ईश्वर ही दुष्ट है और तू प्रचार करता है दूसरे का। तो इन दुष्टों से सावधान रहें दोस्तों। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल ब्रह्मा को श्राप दिलवाता है, गायत्री को श्राप दिलवाता है, उसमें क्या क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों से पढ़ा भी नहीं जाता है। पढ़ने के बाद खून खौल जाता है, इसलिए हमने उसको पढ़ करके नहीं दिखाया। हमने उसके पहले जो है कि उसका जो प्रतिपादित ईश्वर है कबीर नामक परमात्मा है, हमने उसके चरित्र को आपको दिखाया कि वह जब दुष्ट खुद ही दुष्ट है, पहले शब्द शक्ति से लोक को रचा, फिर उसमें काल को भी रच दिया, फिर आगा को रच दिया और फिर आगा को भेज दिया काल के पास। अकाल दुष्ट है वो उसको घोट गया, फिर उसका काल का पेट फरवा करके उसको बाहर निकाला। फिर काल को श्राप दे दिया, जा 1 लाख रोज खा, 1 लाख रोज खा जीवों को और 1.25 लाख रोज पैदा कर। फिर उस लड़की को बोला कि जा तू अब आज से उस काल की पत्नी हो जा। यानी काल भी इसी का पुत्र था और आगा भी इसी की पुत्री थी और दोनों की शादी करा दिया। और सबसे भयंकर दुष्टपना तो एक रामपाल का कबीर नामक परमात्मा ये किया कि इसने काल को जीवों को खाने का श्राप दे दिया, जबकि जीव कुछ किया नहीं था, निर्दोष था। ये निर्दोषों को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तुझे श्राप ही देना था, तुझे क्रोध ही आ रहा था तो तू कहता कि काल के मुंह में कीड़े पड़ जाएं, काल लंगड़ा लूजा हो जा, तेरे सर धड़ से अलग हो जा। लेकिन दुष्ट तूने जो है जीवों को श्राप दे दिया। आए रामपाल और इसके चेले जो महादुष्ट है, प्रचार करते रहते हैं कि कबीर परमात्मा, वेदों में कबीर है तो यहाँ कबीर है वहां कबीर। अरे दुष्ट, पहले तो तुम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो जिसकी तुम लोग प्रचार कर रहे हो उसका चरित्र कैसा है। जब उसका ही चरित्र सही नहीं है तो फिर तुम लोग प्रचार किस चीज का कर रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।